एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है बेटा 135 एंड 225, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो उसको बेटा हम भाग विधि से करते हैं। छोटी संख्या बेटा भाग के बाहर रहती है और जो बड़ी डिजिट होती है उसको हम भाग के अंदर रखते हैं। हम इसको इससे भाग कर रहे होते हैं तो हमारा जाएगा 135 से कम 135, 135 दूनी 270, जो कि इससे ज्यादा होता है। तो 135 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 135 आएगा हमारा, माइनस कर रहे होंगे हम 0, 22 में से 13 गया 9। इसके आगे बेटा जब ये हमारा रिमाइंडर बचता है तो जिस संख्या से हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं उस संख्या को डिवाइड के अंदर लाया जाता है दोबारा। यहीं से एक नई डिवाइड बनाई जाती है, यहीं से एक नया भाग बनाया जाता है और इस संख्या को इसके अंदर लाया जाता है। अब इसको फिर इससे भाग किया जाता है। अब जब 90 को हम 135 से भाग करेंगे तो ये एक बार में जाएगा 90 कम 90, 90 दूनी 180। तो 180 से ज्यादा होगा तो 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 90 कम 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब दोबारा हमारा शेषफल बच गया तो दोबारा से ये संख्या उठ के हमारी अंदर आ जाती है कुछ इस तरह से। अब जब 45 को 90 से भाग करेंगे, सॉरी जब 90 को 45 से भाग करेंगे तो जाएगा 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 0 में से 0 गए 0, 0 में 0। हमारा सवाल खत्म बेटा, क्योंकि अब कोई संख्या नहीं है भाग करने के लिए। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 235 था, 225 सॉरी, अगर हम बेटा 135 को 1 से गुणा करें तो 135 से कम 135, अगर मैं इसके अंदर 90 जोड़ दूंगा जो कि मेरा शेषफल था तो मेरा 225 आ जाएगा, क्योंकि 135 से कम 135 और जब इसमें 90 जोड़ूंगा मैं 135 में 5, 9 3 12 का 2 हासिल 1, तो 225 आ गया बेटा। यहां तक की बात क्लियर। अब 135 लाने के लिए अगर मैं 90 को अब 1 से गुणा करूंगा, क्योंकि मैंने 90 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ा था, 90 कम 90, और 90 कम 90 में जब मैं 45 जोड़ूंगा, 90 कम 90, और जब मैं 90 में 45 ऐड करूंगा, 5, 9 4 13, मैं देखूंगा कि अंदर वाली डिजिट आ गई 135। अब इसी तरह मेरे को 90 लाने के लिए बेटा 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 45 दूनी 90 और कितना जोड़ेंगे 0, 45 दूनी हमारा 90 हो गया। तो बात समझ आ रही होगी बेटा। एचसीएफ का मतलब होता है बेटा वो बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ का मतलब होता है बेटा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी दो संख्याओं को
पूरी तरह से भाग कर दे। तो बेटा लास्ट में हमने यहाँ पे 45 से भाग किया है, 45 से डिवाइड किया है, तो 45 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 135 और 225 दोनों को डिवाइड कर रही होती है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो HCF है बेटा वो है 45। क्लियर बेटा। इसका सेकंड पॉइंट है 196 and 330,220। क्लियर बेटा। हमें 196 और इसका HCF निकालना है, तो इसी तरीके से निकाल रहे होंगे हम। 196 छोटी संख्या इसको भाग के बाहर रखेंगे और बड़ी संख्या इसको भाग के अंदर। तो 196 का हम पारा पढ़ेंगे, तो 196 कम 196, 12 में से 6 जाएगा हमारा 6, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1। अगली डिजिट उतारेंगे हम इसके नीचे 2। 196 का बेटा हम 9 बार टेबल पढ़ेंगे, तुम्हारा आएगा 9 6 54 का 4 80 5, 9 81 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, 1 7 6 4। 196 पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 1 7 6 4 आएगा, माइनस कर रहे होंगे तो 12 में से 4 भी हमारा 8 9, 0 उतारेंगे, भाग कर रहे होंगे तो 196 का पारा जब हम बेटा 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 980, जब माइनस कर रहे होंगे तो हमारा 0 0 0। मीन पहली ही बार में बेटा हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। इस क्वेश्चन में जब हमने किया था तो हमारा रिमाइंडर बेटा तीसरे स्टेप में जाके आया था, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तीसरे स्टेप में हमारे 0 आया था, बट इसमें बेटा जो हमारे रिमाइंडर आया वो पहली डिजिट से ही भाग कर नहीं पा गया। यहाँ पे तीसरी डिजिट से हमने भाग किया था, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा हमने पहली डिजिट में ही भाग करा और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि 38,220 प्राप्त करने के लिए मुझे 196 को 195 से गुणा करना पड़ेगा और शेषफल मेरा जुड़ेगा 0। तो लास्ट डिजिट जिससे मैंने बेटा डिवाइड किया है वो है 196। तो मेरा जो HCF है वो है 196। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो रही होगी। मैं जिस संख्या से हम लास्ट में डिवाइड करते हैं वही हमारा HCF होता है। अगला पॉइंट है हमारा थर्ड, 867 एंड 255। जब हम इसको डिवाइड BD से करेंगे बेटा तो 867 एंड 255 हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो इसका टेबल पढ़ेंगे हम। ये लगभग 3 बार में जाएगा, कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। 3 पंजे 15, 5 ऐसे लिख 3 15 16, 86 लिख 3 2 6 7, 3 बार में जाएगा। तो इसको 3 बार में डिवाइड करेंगे तो 765 2 0 1। अब इस संख्या को जब हम नीचे उतारेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा सवाल बनेगा 255। अब इसको माइनस कर रहे होंगे या टेबल पढ़ रहे होंगे जब हम इसका, तो ये 102 दूनी 204, ये कुछ 2 बार में जाएगा तो हमारे इस तरह से आएगा 1 5। जब हम इसको इस संख्या को नीचे उतार लेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा हमारा 102। हम देखेंगे कि 51 51 51 दूनी 102,
0 0 0। तो ये हमारा 51 से जा रहे हैं, हम इसको इस तरह से करेंगे बेटा कि 867, अगर मुझे 867 लाना होगा तो मैं 255 को 3 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, 255 का टेबल मैंने 3 बार पढ़ा तो 765 आया, और 765 में अगर मैं 102 जोड़ दूंगा तो मुझे 867 मिलेगा। अगला पॉइंट है 255 को पाने के लिए मैंने 102 का पाढ़ा 2 बार पढ़ा, 102 का पाढ़ा जब मैंने 2 बार पढ़ा तो मेरा 204 आया, और 204 को जब मैं 51 ऐड करूंगा तो मेरा 255 आएगा। क्लियर। अगला पॉइंट है 102 के लिए मैंने 51 का टेबल 2 बार पढ़ा और ऐड कितना करा 0। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे मैंने सबसे लास्ट में 51 से डिवाइड किया था, तो इसलिए मेरा जो HCF होगा वो 51 होगा। इसी तरह से बच्चों तुम किसी भी क्वेश्चन का, चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसको इस तरह से भाग विधि से हम उसका HCF निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन HCF से रिलेटेड आए, चाहे उसे किसी भी तरह से घुमा के दे, आप उसको इस भाग विधि से काफी आसानी से निकाल पाएंगे।